हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा एनपीएस का सीरीज चल रहा है। एनपीएस की वीडियो में आज ही हमारा तीसरा वीडियो है और एग्जिट के रिलेटेड कि भाई एनपीएस से जो एग्जिट लेना है उसके रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है। ये पार्ट 2 है एग्जिट के रिलेटेड। दोस्तों, हमने फर्स्ट जो है एग्जिट के रिलेटेड फर्स्ट वीडियो जो है उसमें हमने देखा कि भाई एग्जिट एट द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन या फिर 60 ईयर्स के बाद जो एग्जिट होता है वो एग्जिट में कैसे उसका हम एग्जिट ले सकते हैं वो हमने देखा। अब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि भाई बिफोर द एज ऑफ सुपरएन्यूएशन, दूसरा तो है कि भाई ऑन डेथ, एग्जिट एट द टाइम ऑफ डेथ, एग्जिट व्हेन somebody is your account holder is disabled due to some illness or he is incapacitated to work। एंड फोर्थ है कि भाई कोई एग्जिट है, कोई अकाउंट होल्डर है जो सब्सक्राइबर है जिसने एनपीएस अकाउंट 60 ईयर्स के बाद ज्वाइन किया है या 60 ईयर्स के बाद अकाउंट ओपन किया है। तो इन चार केसेस में एग्जिट कैसे होगा वो हम देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा सेकेंड पार्ट है एग्जिट का कि भाई प्री मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब सुपर एन्यूएशन के पहले अगर मैं एग्जिट लेता हूं तो उसमें कैसे टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे। तो अगर मैं प्री मैच्योर, उसको प्री मैच्योर एग्जिट भी बोलते हैं दोस्तों, तो प्री मैच्योर एग्जिट अगर मैं लेता हूं तो उसमें अगर गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं तो 80% जो है वो एन्युटी में जाएगा और 20% जो है वो लमसम विड्रॉल में जाएगा। सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे ऑल सिटीजन एंड कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए कि भाई 80% जाएगा एन्युटी परचेस के लिए और 20% जाएगा लमसम विड्रॉल में। इसके साथ में जो थर्ड कैटेगरी है हमारा कि भाई एनपीएस लाइट एंड स्वावलंबन स्कीम, उसमें भी सेम ही होगा। उसमें थोड़ा सा चेंज है कि भाई उसमें भी 80% तो जाएगा एन्युटी में, 20% लमसम में। पर ये जो एन्युटी है, अगर ये एन्युटी करने के बाद अगर पेंशन का अमाउंट जो मैंने एन्युटाइज किया है अमाउंट, वो उसके बाद अगर पेंशन का अमाउंट 1000 से नीचे आता है तो मुझे उतना अमाउंट एन्युटाइज करना है जिसमें पेंशन मुझे 1000 रुपीज तक आएगा। अगर 1000 रुपीज तक लेने के लिए मुझे 90% इन्वेस्ट करना है तो मैं 90% का एन्युटी परचेस करूंगा। अगर मैं 100% करने के बाद भी मेरा 1000 रुपीज नहीं हो रहा है तो मुझे 100% करना है। ऊपर का जो बैलेंस है वो तो मतलब जो शॉर्टफॉल है उसके लिए कोई कंपनसेट करने वाला नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहने वाला है। पर मुझे ये एनपीएस लाइट एंड स्वावलंबन स्कीम के अंडर में अगर उसका पेंशन 1000 से बिलो है तो मुझे उतना अमाउंट एन्युटाइज करना है जितने से पेंशन की अमाउंट 1000 रहेगी, मतलब मैक्सिमम अप टू 100%। तो ये हो गया दोस्तों कि भाई हम अगर प्री मैच्योर एग्जिट लेते हैं तो अब इस प्री मैच्योर एग्जिट में भी कोई लमसम का कोई क्राइटेरिया है कि भाई मैं 100% विड्रॉ कर सकता हूं। तो हाँ दोस्तों, कि भाई अगर मेरा 2.5 लाख के बिलो अकाउंट का बैलेंस जो है मेरा, जिसको एनपीएस वेल्थ बोलते हैं, वो अगर मेरे 2.5 लाख के बिलो है तो मैं 100% विड्रॉ कर सकता हूं। ये गवर्नमेंट सेक्टर और ऑल सिटीजन सेक्टर के लिए, दोनों के लिए कॉमन रूल है। बट जो एनपीएस लाइट और स्वावलंबन स्कीम है वहां पर 1 लाख का लिमिट है कि भाई अगर बिलो 1 लाख है तो मैं 100% विड्रॉ कर सकता हूं। अबव 1 लाख है तो मुझे कंपल्सरली 80-20 में जाना पड़ेगा। इसमें और एक कैच पॉइंट है दोस्तों कि जो ये स्वावलंबन स्कीम गवर्नमेंट ने जो 2010 में डिक्लेयर किया था, उस समय में गवर्नमेंट भी खुद कंट्रीब्यूट करता था उसमें एनुअली 1000 रुपीज। तो उस केस में अगर मेरा ये जो एनपीएस लाइट अकाउंट है वो गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के साथ अगर शुरू होगा तो उस केस में मुझे विड्रॉल लेते समय कम से कम 25 ईयर्स का अकाउंट होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। मैं 25 ईयर्स तक उसमें रिटेन रहना चाहिए। अगर मैं उसके बिलो 25 ईयर्स के बिलो अगर मैं उसको विड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे वो गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूट किया हुआ फंड है वो फंड प्लस उसके ऊपर जो एक्यूमुलेशन मुझे मिला है वो सब लेस करके पैसा मिलेगा। मुझे वो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन प्लस उसके ऊपर का एक्यूमुलेशन वो छोड़कर बैलेंस ही पैसा मिलेगा अगर मैं बिफोर 25 ईयर्स कर रहा हूं और वो 1 लाख से बिलो अमाउंट है। तो 1 लाख से ऊपर अमाउंट है और मैं 80-20 में जा रहा हूं तो कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों, क्या ऑल सिटीजन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी कोई मिनिमम अकाउंट होल्डिंग पीरियड है? तो हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो कोई अकाउंट होल्डिंग पीरियड नहीं है, पर ऑल सिटीजन सेक्टर के लिए 10 साल का होल्डिंग पीरियड है। अब दोस्तों, अगर कभी ऐसा हो सकता है कि भी मेरा लमसम विड्रॉल का जो लिमिट है 2.5 लाख का, कि भी 2.5 लाख के बिलो है तो मैं लमसम विड्रॉ कर सकता हूं, पर मेरा बैलेंस 2.5 लाख के अबव है तो मुझे 80-20 के रूल में जाना है। 80-20 मेरे लिए पेंशन में जाएगा और 20 एन्युटी में जाएगा और 20% लमसम में आएगा। पर कभी ऐसा हो सकता है कि भी जो मुझे प्री मैच्योर लेना है उस समय मेरी एज इतनी नहीं है कि भी कोई भी
एन्युटी कंपनी, कोई भी एन्युटी कंपनी मुझे एन्युटी प्लान ऑफर कर रही है, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं 28 ईयर्स के एज में मैंने प्री एग्जिट लिया। ऑल सिटीजन में तो होगा नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है। ऑल सिटीजन में मिनिमम 10 साल का लॉक इन पीरियड है, तो वो 10 साल का लॉक इन होगा नहीं होगा पता नहीं। तो 10 साल के बाद में अगर मेरी एज इतनी नहीं बैठ रही है कि भाई जिसके अंडर में कि भाई कोई कंपनी एन्युटी ऑफर कर रही है, तो कोई अगर एन्युटी प्लान ऑफर कोई कंपनी ऑफर नहीं करती है तो मुझे वहां पर रिटेन रहना पड़ेगा। मुझे उस एज तक रिटेन रहना पड़ेगा जब तक कि कोई एन्युटी कंपनी मुझे एन्युटी उस एज में ऑफर नहीं करती। तो मतलब 28 साल में मुझे कोई कंपनी एन्युटी ऑफर नहीं कर रही है और वो शायद 30 में करती होंगी, तो 2 साल मुझे रिटेन रहना पड़ेगा। प्री मैच्योरिटी एग्जिट फ्रॉम एनपीएस अकाउंट। अब आता है दोस्तों डेथ के ऊपर। अगर डेथ के ऊपर एग्जिट होता है मेरा अकाउंट, मतलब किसी की डेथ हो गई सब्सक्राइबर की, तो उस केस में क्या रूल्स लगेंगे? तो उस केस में अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय है तो वहां पर सेम रूल आएंगे, 80% जाएगा एन्युटी में, 20% जाएगा लमसम अमाउंट में। तो ये हो गया गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए। और अगर वो ऑल सिटीजन सेक्टर का अकाउंट है, ऑल सिटीजन सेक्टर या फिर एनपीएस लाइट भी है, एनपीएस लाइट या ऑल सिटीजन सेक्टर है, तो उसको 100% अमाउंट, उसका 100% अमाउंट उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, उसके नॉमिनी को 100% मिलेगा। उस केस में उसको एन्युटी में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं। एन्युटी का प्लान किसके लिए है? सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। 80% एन्युटी में जाएगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जब एन्युटी में जाने का प्लान है तो क्या उनके लिए वापस कोई 100% विड्रॉल का प्लान है? तो हाँ दोस्तों, वहां पर भी अगर एनपीएस अकाउंट का बैलेंस मतलब एनपीएस वेल्थ अगर बिलो 2.5 लाख है तो वो 100% विड्रॉ कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड केस है दोस्तों हमारा कि भाई कोई बंदा अगर, कोई अकाउंट होल्डर अगर फिजिकली इनकेपेबल हो जाता है, वो अपना जो सर्विस है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, या फिर इलनेस के कारण से वो अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा? मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी और बॉडीली इनकैपेसिटी, ऐसा उसको टर्मिनोलॉजी यूज होता है। तो ऐसे केस में एग्जिट के क्या रूल्स रहेंगे? तो ऐसे केस में दोस्तों जो हमने सुपर एन्यूएशन पे जो रूल्स देखे थे, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सुपर एन्यूएशन पे, वो सेम रूल एप्लीकेबल होंगे। मतलब 40% विल गो टू एन्युटी, 60% विल गो टू लमसम विड्रॉल। 40% एन्युटी, 60% लमसम विड्रॉल, और वो तीनों के लिए सेम रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी, ऑल सिटीजन कैटेगरी के लिए भी और एनपीएस लाइट के लिए भी। और सेम जो 100% विड्रॉल के रूल वहां पर थे वो सेम यहां पर भी आएंगे। बिलो 5 लाख है तो 100% विड्रॉ कर सकता है गवर्नमेंट सेक्टर वाला और ऑल सिटीजन वाला, ऑल सिटीजन सेक्टर वाला, और एनपीएस लाइट वाला 1 लाख के बिलो है तो 100% विड्रॉ कर सकता है। फिर हमारी फोर्थ कैटेगरी आती है दोस्तों, वो है कि भी ऐसे लोगों का एग्जिट जिन्होंने एनपीएस अकाउंट 60 ईयर्स के बाद ओपन किया है, उनके सुपर एन्यूएशन के बाद, उनके सुपर एन्यूएशन एज के बाद अगर ओपन किया है तो उस केस में क्या होगा? दोस्तों वैसे गवर्नमेंट ने सुपर एन्यूएशन के बाद मतलब 60 ईयर्स के बाद में अप टू 70 ईयर्स की एज तक अकाउंट विथ कंट्रीब्यूशन एक्टिवेट रखने के लिए बोला है, प्लस डेफरल जो है उसका डेफरमेंट जो है मतलब विदाउट कंट्रीब्यूशन अप टू 75 ईयर्स भी दिया है। तो इस हिसाब से अगर मैं 60 के बाद एंटर करता हूं तो मेरे पास में 70 ईयर्स तक का टाइम है जहां तक मैं कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूं, प्लस अप टू 75 ईयर्स तक मैं उसको डेफर भी कर सकता हूं। तो इस केस में एग्जिट कैसे होगा? वहां पर जो है पहले तो मेरा उसमें 2 कैटेगरी है। एक तो है कि भाई बिफोर 3 ईयर्स, मतलब वहां पे इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि भाई लॉक इन है 3 ईयर्स का, तो 3 ईयर्स का लॉक इन है, तो 3 ईयर्स के लॉक इन के पहले अगर मैं विड्रॉ करता हूं तो 80-20 का रूल लगेगा। 80% विल गो टू एन्युटी एंड 20% विल गो टू लमसम विड्रॉल। और उसमें अगर लमसम लेना है मुझे तो लमसम 100%, तो बिलो 2.5 लाख का है तो मैं लमसम भी 100% विड्रॉ कर सकता हूं। फिर दूसरा कैटेगरी आता है कि भाई आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर लॉक इन पीरियड, मतलब कि भाई 3 ईयर्स के बाद अगर मैं एग्जिट लेता हूं वहां से तो क्या होगा? तो उसके बाद में 60-40 का रूल, मतलब 40-60 का रूल कि भाई 40% विल गो टू एन्युटी और 60% विल कम एज ए लमसम। तो 40% एन्युटी में जाएगा और 60% लमसम विड्रॉल में आएगा। और अगर अकाउंट बैलेंस मतलब एनपीएस वेल्थ इज बिलो 5 लाख तो 100% में विड्रॉ कर सकता हूं, 100% विड्रॉल में जाएगा। थर्ड उसमें आएगा कि भाई अगर ऐसे अकाउंट का अगर बीच में डेथ हो जाता है 62, जो भी उसका आगे का पीरियड है, रेफरल बोलो या कंट्रीब्यूशन पीरियड बोलो, तो 60 के आगे के एज में कभी भी डेथ होता है, बिफोर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स या उसके बाद भी, तो उसके कभी भी उसका डेथ होता है तो 100% अमाउंट विल गो टू हिज नॉमिनी, तो उनके नॉमिनी को ये जाएगा। तो होप दोस्तों आपको
एग्जिट के रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर और भी कोई क्लैरिटी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का या क्लैरिटी देने का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हम इस सीरीज़ में आगे जो बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं उसके कि भी हमारे पास में एन्युटी के क्या ऑप्शंस हैं, हमारे पास में जो एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस है, मतलब मेरे फंड्स जो है मैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूं वो फंड्स कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में लोगों को जानना है। उनके बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमारे इस सीरीज़ में आगे जो वीडियो बनने वाले हैं वो होंगे कि भाई कौन कौन से पेंशन फंड्स हैं, कौन कौन से एन्युटी प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, और मेरा जो फंड जा रहा है उसका अलोकेशन कैसे होता है। क्या मेरे पास में उसमें चॉइस है कि भाई मैं कितना इक्विटी में लूँ, कितना डेट में लूँ, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड में लूँ, कितना अल्टरनेट फंड्स में लूँ, तो क्या मेरे पास वो चॉइस है, वो कैसा है। तो ये सब हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अब दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।